नमस्कार साथियों। आज बड़े हर्ष के साथ मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे कोच BSR सर ने कमांडो ट्रेनिंग के अंदर भगवत गीता सुनाने का जो संकल्प लिया है, अद्भुत है। अद्भुत है क्योंकि भगवत गीता एक बड़ा महान ग्रंथ है। उसको पढ़ने के बाद शायद और किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसमें किस प्रकार से हमें उदाहरण दे करके, एक युद्ध का दृश्य बना करके और कैसे एक मानव मात्र को जगाने का प्रयास किया है। उसमें जगह जगह पर ये बताया गया है कि जब जब बुद्धिमान व्यक्ति, सशक्त व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति और हर प्रकार से सक्षम व्यक्ति जब अपने कर्तव्य को भूल जाता है, तब तब महाभारत होती है। पहले ही दिन BSR सर ने हमें बताया था कि ये महाभारत युद्ध दुर्योधन के कारण नहीं हुआ था। ये महाभारत का युद्ध भीष्म पितामह की वजह से हुआ था, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, सर्व सक्षम थे कि वो उस राज्य को संभाल सके। और उन्होंने शुरू में ही प्रतिज्ञा ले ली कि मैं राज्य नहीं करूंगा, और उसके इस प्रतिज्ञा की वजह से जो आगे आने वाला जो समय आया वो महाभारत के युद्ध तक ले गया। साथियों, बहुत बड़ी बात इसके अंदर बताई गई है। एक एक बात को जब सुना जाता है तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ हम अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं और कहाँ कहाँ फिर वो महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथियों, ये जो भगवत गीता है, इसके बारे में एक श्लोक मुझे याद आता है कई बार। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। ये जो भगवत गीता है, ये सभी उपनिषदों रूपी गायों का दोहन करके भगवान श्री कृष्ण ने अमृत रूपी गीता को उसमें से निकाला है। और जिस प्रकार गाय एक माँ की तरह से पालन करती है अपने बच्चे का, उसी तरह से भगवत गीता भी एक माँ की तरह से अपने सभी मनुष्यों का कल्याण करती है। जो जो इसकी शरण में आता है उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। महात्मा गांधी ने भी एक जगह कहा है कि जब जब मैं समस्याओं के बादलों से घिर जाता हूँ, भगवत गीता को खोल लेता हूँ और जो भी श्लोक मेरे सामने आ जाता है, मेरी समस्या का समाधान उसमें मिल जाता है। भगवत गीता एक माँ की तरह से प्यार देती है, दुलार देती है और मानवता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है। और गीता ज्ञान करने वाला व्यक्ति सुशीतल शांति को प्राप्त होता है, सद्ज्ञान उसे मिल जाता है, नर से नारायण का रास्ता उसे दिखाई दे जाता है। और गीता ज्ञान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहाँ उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश हो जाता है और अपरिमित आनंद का आभास हो जाता है। हो भी क्यों ना, गीता ज्ञान अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के बाद अन्य कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई वाणी है ये। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृत। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद BSR सर का, जो हमें फिर से भगवत गीता पढ़ने का एक सुअवसर दे रहे हैं। उनका सुनने के पश्चात मन करता है कि हम स्वयं इसको डिटेल में पढ़ें, और वो हमने शुरू कर दिया है। हम भी भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ते हैं और उनसे कुछ सद्ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। एक बार पहले पढ़ी थी पूरी तो बड़ा आनंद आया था। बहुत सारी हमारी जो अज्ञानता की परतें थी वो हटने लगी थी। अब पर बार बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे हम मनुष्य इस संसार के संपर्क में आते हैं, तैसे तैसे कुछ न कुछ अज्ञान की परतें चढ़ती रहती हैं। उनको निकालने के लिए भगवत गीता का निरंतर अध्ययन आवश्यक है। धन्यवाद साथियों।